वक्त की 50 बड़ी खबरें। मशहूर अभिनेता सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले दोनों आरोपी पकड़े गए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से किया गिरफ्तार। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में हुआ बड़ा खुलासा। सूत्रों के अनुसार जानकारी 15 दिन से मुंबई में ही थे दोनों शूटर्स। फायरिंग के बाद बढ़ाई गई सलमान खान के घर की सुरक्षा। Y+ कैटेगरी में सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया। बिहार की राजधानी पटना में पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जाएंगे। आज सुबह 11 बजे गांधी मैदान में पहली रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर रहेगी निगरानी। गया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में करेंगे चुनावी प्रचार। जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगे जाएंगे। बिहार के गया में पीएम मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। नीतीश कुमार, मांझी और चिराग पासवान समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। 19 अप्रैल को पीएम मोदी और अमरोहा और अलीगढ़ में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जाएंगे। पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर के विपक्ष पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने राम मंदिर को सियासत में खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सनातन विरोधी के साथ बैठना कैसी मजबूरी है। एक देश एक चुनाव से देश को होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी फंसे इसीलिए दे रहे हैं इंटरव्यू। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर वार किया है। कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से सामने आ गई हकीकत। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर कांग्रेस में घमासान जारी। पंजाब, झारखंड और बिहार के लिए भी आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक। आज केरल में 7 स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। किजुपरम्बा, निलंबूर, मूथेदम में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। जम्मू, गढ़वाल और छिंदवाड़ा में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। कर्नाटक के रामनाथपुरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चुनाव प्रचार। तमिलनाडु के पेरंबूर में वोट मांगे जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में करेंगे रोड शो। बिजनौर और शामली में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा पिछली सरकारों में हुआ भ्रष्टाचार, 2024 में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव आज करेंगी नॉमिनेशन फाइल। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव रहेंगे साथ मौजूद। सचिन पायलट ने कोटपुतली में की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे गए। अलवर में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान विधायक जुबेर खान के साथ धक्का मुक्की। पुलिस प्रशासन पर लगे आरोप। वरिष्ठ अधिकारियों से होगी शिकायत। अगले सप्ताह से सीएम केजरीवाल मंत्रियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार। हर सप्ताह 2 मंत्री सीएम से करेंगे मुलाकात। कोलकाता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने की दी मंजूरी। 200 लोग ही आयोजन में हो सकते हैं शामिल। रामनवमी से पहले अयोध्या में राम मंदिर की आई भव्य तस्वीर। श्री राम जन्मोत्सव पर प्रकाश और फूलों से की गई अभूतपूर्व सजावट। 19 घंटे लगातार होंगे रामलला के दर्शन। पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे प्रभु राम। डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार किए हैं वस्त्र। रामनवमी पर हनुमानगढ़ी का नया दर्शन शेड्यूल जारी हुआ। भक्तों के लिए सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगे दर्शन। 18 अप्रैल तक जारी रहेगा ये शेड्यूल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने मांगी बेल। पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। मतदान के दौरान वीवीपैट पर्ची दिखाने की प्रक्रिया को संदिग्ध बताने वाली जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का दिन। वोटों की गिनती वीवीपैट पर्चियों से करवाने की मांग है। भारत सरकार ने श्रीलंका के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। 10,000 मीट्रिक टन तक प्याज के निर्यात पर अनुमति। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके में हुई भारी बर्फबारी। तेज बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी हुआ। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। कई इलाकों में जल जमाव। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में बरसात की वजह से हुआ लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हुआ। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार के चलते फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार सवार एक युवक की हालत गंभीर। यूपी के जौनपुर में चूल्हे की चिंगारी से 5 रिहायशी झोपड़ियों में आग लग गई। भीषण सारा सामान राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बक्सर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। हाई टेंशन तार की चिंगारी की वजह से लगी आग। 250 बीघा गेहूं की फसल जल करके राख।
इजराइल की ईरान के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी, युद्ध कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। आयरन शील्ड होगा इजरायली ऑपरेशन, इसका नाम। इजराइल की सेना प्रमुख ने दी ईरान को चेतावनी, कहा ईरान को भुगतने होंगे परिणाम। ईरान के अटैक में इजराइल के एयरबेस को नुकसान पहुंचा, इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले को समर्थन, राजधानी तेहरान में हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। सेंट्रल गाजा में बॉर्डर वाले इलाके के पास इजरायली टैंक्स की गश्ती, हमास के ठिकानों की तलाश में जुटे सैनिक। अमेरिका के ऑकलैंड में फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट किया, इजराइल के खिलाफ की जमकर किनारेबाजी, गोल्डन गेट ब्रिज पर लगा रहा लंबा जाम। पाकिस्तान में बाढ़ बरसात ने मचा दी तबाही, अब तक 36 की मौत हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में जताई जा रही भारी नुकसान की आशंका। पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ से बड़ी मुश्किलें, बिजली गिरने की वजह से हुई सबसे ज्यादा मौतें, दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगाई गई इमरजेंसी। उत्तरी कजाकिस्तान में बर्फ के पिघलने की वजह से बाढ़ के हालात में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर, 1000 घर पानी में समा गए हैं। ओमान के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ से 17 लोगों की मौत, सड़कों पर भरा पानी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान से भी आई बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर, बरसात की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, अब तक 33 की हुई है मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, हर्ष मनी केस में आज से ट्रायल शुरू, आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं ट्रंप। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा, शाम 7:30 बजे ईडन आरसीबी के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद में बनाया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 287 रन। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने खेली 102 रनों की पारी, हेनरिक क्लासन ने 31 गेंदों में बनाए 67 रन, 25 रनों से जीत लिया मुकाबला। पीएम के साथ नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर निगरानी। गया के बाद पीएम मोदी पूर्णिया में करेंगे चुनाव प्रचार, जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए मांगे जाएंगे वोट। बिहार के गया में पीएम मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक, नीतीश कुमार, मांझी और चिराग पासवान सहित कई दिग्गज नेता रहेंगे साथ। 19 अप्रैल को पीएम मोदी और अमरोहा, अलीगढ़ में भी चुनावी जनसभा करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर निशाने साधे, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर को सियासत में खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सनातन विरोधी के साथ बैठना किसी की मजबूरी और कैसी मजबूरी है, एक देश एक चुनाव से देश को फायदा ही होगा।